ये जो धर्म के ठेकेदार हैं ना, इन्होंने धर्म का मतलब क्या होता है? आप किस धर्म के हैं? आप किस धर्म के हैं? मैं किस धर्म का हूँ? और हम हिंदू हैं? हम इंसान नहीं हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम फलाना हैं, हम डिमका हैं, हम ये हैं। हम धर्म का मतलब बांटना होता है, जोड़ना थोड़ी होता है तरीके बकवास करते हैं आप लोग। इंसानियत क्या होता है जी? कुछ नहीं होता इंसानियत, कुछ भी नहीं होता। जिसके घर में खाना है, पीना है और संपूर्ण संपन्न परिवार है, इसको हम कहते हैं हिंदू। आप हमें हिंदू मत कहिए साहब। हमारे तो बेटी बहनों पे बुरी नज़र है लोगों की। क्यों? क्योंकि पहले हम एक बाप कमाता था, एक रिक्शे वाला भी ना, तो दिल्ली में 50 गज का प्लॉट ले लेता था। आज स्थिति ये है कि आदमी मियाँ बीबी बच्चा सब काम कर रहा है, घर का रोटी नहीं चल रहा है। ये दिया है मोदी सरकार ने या आने वाली सरकारों ने, मुझे नहीं पता क्या हुआ है हमारे साथ। उसको बदलने के लिए लेबर कोड ला रही है, जहाँ की आप जो है 12 घंटा काम करेंगे, आप मजदूरों के रहमो करम पर जिएंगे। जो तथाकथित लेबर इंस्पेक्टर थे उनको फैसिलिटेटर बना दिया गया है, उसको फैसिलिटेटर बोला जा रहा है। वो जो मालिकों से पूछकर उससे समय लेकर उसके अंदर प्रवेश करेगा। आपको आने वाले समय में हो सकता है कि महीने पर नहीं रखा जाए, जैसे गिग वर्कर है, आप भी गिग वर्कर की तरह 2-4 घंटे 6 घंटे का काम है, बुलाया जाएगा और आपको निकाल दिया जाएगा। इसी बीच मजदूरों को भगाने के लिए दिल्ली और अन्य शहरों में, भारत के दूसरे शहरों में भी जो झुग्गी बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। इसलिए उजाड़ा जा रहा है कि इनको मजदूरों की ज़रूरत नहीं है। ऐसी नहीं है कि ये झुग्गी बस्तियाँ, दिल्ली की मात्र आधे % से भी कम ज़मीन, यानी 0.4% ज़मीन पर बसी हुई हैं अभी तक की, जिसमें कम से कम 30 से 40 लाख मजदूर रहते हैं, जो दिल्ली जैसे शहरों को बनाते हैं, इसको चलाते हैं, जहां से आपको ड्राइवर, फैक्ट्री वर्कर, पेंटर, मजदूर, डोमेस्टिक वर्कर सब तरह के मिलते हैं। आज उनको उजाड़ा जा रहा है। तो दूसरी तरफ बिहार में वोटर लिस्टिंग किया जा रहा है। जब ये मजदूर जिसकी घर तोड़ी जा रही है, जो बस्तियों में रहती है, वो क्या बिहार में जाकर अपना वोटर लिस्टिंग करा पाएगा? तो कल उसके नागरिकता पर भी सवाल उठेगा। जब CAA NRC लागू किया जाएगा तो वही मजदूर को कहा जाएगा कि तुम भारत के वासी नहीं हो, अब तुम हमारे रहमो करम पर रहोगे। तुम जो है अब कोई डिमांड नहीं रख सकते कि न्यूनतम वेतन मिले, पीने का साफ पानी मिले, बच्चों के लिए शिक्षा मिले। ये कोई डिमांड तुम्हारा नहीं होगा। हम जो पैसा देते हैं लो करो, नहीं तो भाग जाओ। कोविड काल के बाद फैक्ट्रियों में एक्सीडेंट बढ़ा है। कोविड काल के बाद सभी मजदूरों का पैसा कम हुआ है, लेकिन उसको दिलाने, उस एक्सीडेंट मजदूरों की सुरक्षा करने के बजाय सरकार ने इसको बदलना शुरू किया है। तो साथियों, ज़रूरत है कि हम जाति धर्म के नाम पर नहीं बटें। हम जो है अपने मुद्दे पर संघर्ष करें, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष करें, नहीं तो आने वाला जो नस्ल है वो हमें माफ़ नहीं करेगा। हमें उन किसानों से सीखना होगा जो यहाँ पर बैठ कर सालों साल लड़े। और बताइए, हम क्या बताएं आपको? दिल ऐसा रोता है कि लगता है कि अब जीने का मन नहीं करता। 50 साल की उम्र हो गई हमारी, दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ। मन की बात सुन करके दिल की बात आप। मन किसका मन? अरे मन भी खरीद लिया, उनके बाप का मन है, हमारा मन है, हम जो चाहेंगे वो बोलेंगे। मन किसका है जी? मन रेडियो पे बोलने से मन होगा? मन कभी मन में गुजरोगे तब मन होगा। मन की परिभाषा उनको क्या पता? कभी आज रोटी के लिए तरस रहा है आदमी, वो क्या बात बतियाएगा? क्या बोलेगा वो? कुछ नहीं बोल सकता वो। ऐसा क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ दोस्त, सही हाथों में नहीं देश। हाथ को तो छोड़िए यार, पता नहीं किसी ना किसी के हाथ में रहता होगा कभी भी। जब से देश आज़ाद हुआ है तो कभी अंग्रेज़ों के हाथ में था, गोरों और कालों में ही हमें फ़र्क नहीं समझ में आया। हाथ का तो छोड़िए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज 1 लाख रुपये तोला सोना हो गया है। 1 लाख रुपये तोला सोना। आप समझिए कि आप अपनी बहन की शादी कर रहे हैं तो 5 तोला तो दीजिएगा ना। 5 लाख का मतलब समझते हैं गरीब आदमी का? तेल निकल जाएगा, कर्जा जीवन भर नहीं चुका पाएगा, इतना टैक्स लगाता है ये। कि समझिए कि जो पहले वो सुखी लाल था ना, वो फिल्म में मदर इंडिया में, ए लाला तुमको समझ में आता है, तू बता दे भाई कौन से पेपर पे साइन करवाया। सब साला छीन लेता है वो पैसा, लोग सब पैसा छीन लेता है, ये सूदखोर। हिंदू राष्ट्र लोग चाह रहे हैं, आप तो इसी में सोना और चांदी में पड़े हुए हैं। हिंदू राष्ट्र? अच्छा एक बात बताइए, हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू का मतलब हम बताते हैं। हिंदू का मतलब वो है जिसके घर में रोटी है, हमारे नज़रिए में, जिसका रोजगार है, जिसके घर में खाना है, पीना है और संपूर्ण संपन्न परिवार है, इसको हम कहते हैं हिंदू। आप हमें हिंदू मत कहिए साहब।
हमारे तो बेटी बहनों पे बुरी नज़र है लोगों की। क्यों? क्योंकि पहले हम एक बाप कमाता था, एक रिक्शे वाला भी ना, तो दिल्ली में 50 गज का प्लॉट ले लेता था। आज स्थिति ये है कि आदमी मियाँ बीबी बच्चा सब काम कर रहा है, घर का रोटी नहीं चल रहा है। ये दिया है मोदी सरकार ने या आने वाली सरकारों ने, मुझे नहीं पता क्या हुआ है हमारे साथ। क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ी है? जनसंख्या बढ़ी है? अरे जनसंख्या हमारे, उल्टा सीधा बात कर रहे हैं आप लोग यार। जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? हम अपने लड़का का ब्याह तुमसे पूछ के करेंगे? हमारी बेटी है तो हम शादी नहीं करेंगे? क्या बात कर रहे हैं? जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है। एक ब्याह नहीं करेगा तो बाकी आदमी भी ब्याह नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? जो काबिल है वो अच्छा खा नहीं रहे। काबिल का क्या परिभाषा समझते हो दोस्त? जो चतुर है, जो चालाक है, जो सीए का परीक्षा किया है, इतना मोटा मोटा किताब लिया है जिसमें खाली लेने का और छीनने का प्रक्रिया है, वो जानता है, वो कामयाब है। हम लोग काहे का कामयाब है? भारत बंद तो शायद वो किसानों के मुद्दे पे, मजदूरों के मुद्दे पे। बंद का क्या परिभाषा समझते हैं आप? पहले तो ये बताइए। भारत बंद, दिल्ली बंद, कुछ बंद होता है? कुछ नहीं बंद होता है सिवाय बुर्बक बनाने के। बेवकूफ़ बनाते हैं बंद के नाम पे, कुछ नहीं बंद होता है और सब। अरे भैया क्या बताएं, बंद का क्या मतलब होता है? बंद का मतलब होता है पूरा दिल्ली रोड पे, इसको बंद बोलते हैं। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? ये होता है परिवर्तन का मतलब। ये नहीं होता कि मैं फलाने का, मैं ढिमका का, मैं चार को तो झंडा देख रहे हैं यहाँ पे। एक झंडा होता तब जानते कि बंद का आह्वान है। करने के लिए वोट देते हैं ना मोदी जी को। परिवर्तन नहीं, हम व्यवस्था बदलने के लिए वोट देते हैं। सिस्टम, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी, एवरीथिंग, कोई भी। विश्व गुरु आपको बताते हैं। गुरु ये क्या है? ये क्या है? किताब है। पढ़िए ध्यान से। किताब नहीं है, श्रीमद् भागवत गीता, स्वामी राम सुखदास जी वाला रचित गीता प्रेस का। ठीक है साहब, मैं इसको रोज पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ, हर जगह पढ़ता हूँ। आगे भी पढ़ा, पीछे भी पढ़ा। ज़्यादा संस्कृत आता नहीं है, हिंदी के भावार्थ। मंत्र पे गीता लेके क्यों आए? गीता, अरे भाई साहब, इसी पे कोर्ट में जाइए तो गीता पे हाथ रखिए, जो कहिएगा सच कहिएगा, सच के सिवा कुछ नहीं किएगा। तो जंतर मंतर पे काहे नहीं लेके आए इस गीता को? हमें ये मिल गया कि जब भी अन्याय हो तो आवाज़ उठाना चाहिए। इसके अलावा इस गीता में कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है इस गीता में। महाभारत हो गया है क्या? भाई महाभारत के पहले का सीन है ये। गीता में एक ही बात, जब अर्जुन ने हथियार डाल दिया तो गीता किस लिए सुनाया गया? किस लिए? कि अब सुनाने का समय है। अर्जुन हथियार मत डाल, अब हथियार उठा। भगवत गीता का कथावाचन करने वाले पिट रहे हैं आजकल। सर एक बात बताएं, ये जो धर्म के ठेकेदार हैं ना, इन्होंने, धर्म का मतलब क्या होता है? आप किस धर्म के हैं? आप किस धर्म के हैं? मैं किस धर्म का हूँ? और हम हिंदू हैं? हम इंसान नहीं हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम फलाना हैं, हम डिमका हैं, हम ये हैं। हम धर्म का मतलब बांटना होता है, जोड़ना थोड़ी होता है तरीके बकवास करते हैं आप लोग। इंसानियत क्या होता है जी? कुछ नहीं होता इंसानियत, कुछ भी नहीं होता। तो ये जो इटावा में हुआ भगवत गीता ही तो पढ़ ले, तो वो इंसानियत नहीं थी, वो सर मुंडा गया। सर बात समझिएगा, कुछ आप जो ब्राह्मणवादी विचारधारा का नाम ले रहे हैं ना, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं। देखिए, ब्राह्मणवादी विचारधारा कोई विचारधारा ही नहीं है। वो क्या है? विचारधारा एक ही है कि जिसको जो भी गवर्नमेंट हो, अगर गरीब के घर में रोटी पहुंचा दे, वही हमारे लिए भगवान है। बोलो जय श्री राम, वही राम है हमारे लिए, और कोई नहीं है साहब। मोदी जी को राम मान रहे हैं। मोदी जी, हाँ, वही तो पहुंचा रहे हैं 5 किलो राशन। यार आप लोग भी कैसा कैसा सवाल कर लेते हैं। तो आपने अभी नहीं कहा कि जो रोटी पहुंचा रहा है? रोटी का मतलब ये होता है कि जो हम श्रम कर रहे हैं उतना तो दीजिए सरकार मेरे। नहीं दे रही है। कहाँ दे रही है बुर्बक? 5,000 रुपया में हमारी बेटी बहन काम कर रही है। अच्छा एक उदाहरण देते हैं, मेरे पिताजी ना खराद मशीन चलाते थे। योग्यता? 5,000 की योग्यता। अरे योग्यता तो जब होंगे जब हम पढ़ेंगे। 5,000 स्कूल बंद कर दिया यूपी में, योग्यता क्या खा करेगा? योग्यता तो तुम छीन रहे हो। तो राम मंदिर बना दिया, उसका नाम नहीं ले रहे, स्कूलों को जरूर कह रहे हो आप। अच्छा राम मंदिर। अच्छा एक बात बताइए, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और कितना लूटिएगा? कितना? अब तो हम गरीबों के लिए छोड़ दीजिए, हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, बच्चे हैं, खाने दीजिए यार। खुद गरीब है, गरीब माँ के बेटे हैं, आपने सुना नहीं उनके मुंह से? होंगे तो क्या मतलब उनसे? हमारा घर तो पेट खाली पड़ा हुआ है, हम क्या करें? हम क्या करें? काहे के भगवान? हमारे घर में रोटी दो भैया। हमारी बिटिया बड़ी हो गई है, 20 साल की हो गई है, 1 लाख रुपए तोला सोना है, 5 तोला सोने का 5 लाख रुपया बनता है, कहाँ से लाऊंगा?